Hello everyone, welcome back to our channel Varnak Language Classes. How are you all? Over here, we are fine. Okay, so today we have come up with another video which we can say is different but similar at the same time. Could you please explain to them? Yes, many of our videos are on vocabulary, and we usually come up with different words for you all to learn and enjoy. But I was thinking lately that why not change the context of the video a little bit. That doesn't mean that this video is not on vocabulary. It is. The only thing that is different is today we are going to talk about a segment particularly, and that segment is the items that are there in our kitchens. हमारे चौके में जो भी items होते हैं, the utensils, the spoons, knives and everything else, उन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आज हम ये सीखेंगे. So, are you ready for it? I am ready. So, how we're gonna do it, I will tell you. I am gonna say the words in Hindi with the picture, and Purnima here will be telling you the English name for that particular item. Got it? Yes. Okay, yeah, let's begin. The first item. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट इन टू किचन अ लॉट. बट इतना पता है मुझे कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का छिलका उतारना होता है, उसको छीलना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं. एंड इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में दिस इज नोन एज पीलर. वाई पीलर? क्योंकि जब भी हम फॉर एग्जाम्पल खीरा, क्यूकम्बर, उसको हम यूजुअली क्या करते हैं, छीलते हैं. तो छीलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू पील समथिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पीलर. ओके. नंबर 2, कप. इट वॉज चाय वेरी का कप? इजी, सबको पता है. बट व्हाट इज दिस? ये जो चाय के कप के नीचे एक प्लेट देख रहे हैं आप, व्हाट डू वी कॉल दिस? क्या ये प्लेट खाना खाने के लिए होती है? नो. ऑलराइट, सो दिस इज नॉट फॉर दैट. इस प्लेट का यूज एक्चुअली में क्या होता है, सो दैट कप तो गर्म हो जाता है, हम उसको किसी चीज में रख सके, इसलिए ये प्लेट दी जाती है. आप कभी भी किसी होटल में जाओगे, यू विल सी द कप विद दिस थिंग, एंड दिस इज नोन एज saucer. Cup and saucer. नेक्स्ट वन, केटली. बहुत कॉमन चीज़ है. चाय बनने के बाद में यूजुअली इसी में रखी जाती है ताकि उसे कप में डाला जा सके. बट व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश? It is similar to Hindi only. In Hindi it is ketli. In English it's kettle. केटल. Kettle. नेक्स्ट वर्ड, कद्दूकस. कोई भी चीज़ को जब हम कसते हैं, चीज़ हुई, जिंजर, Coconut. कोकोनट और एनीथिंग, मैनी थिंग्स आर इसमें यूज़ किया जाता है बहुत सी सब्जियों को. बट कद्दूकस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोला जाता है ग्रेटर. वाई ग्रेटर? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को कसते हैं तो कसने को इंग्लिश में बोलते हैं टू ग्रेट समथिंग. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रेटर. ऑलराइट. नेक्स्ट वन. ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, राइट? आप सबने इसका यूज़ भी किया होगा, इसको देखा भी होगा. एंड इसको हम हिंदी में बोलते हैं छन्नी, चाय छानने की छन्नी. बट व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश? इन इंग्लिश दिस इज नोन एज टी स्ट्रेनर. वाई टी स्ट्रेनर? क्योंकि हम टी को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं, पत्ती से अलग कर रहे हैं ना, सो वी आर स्ट्रेनिंग समथिंग. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टी स्ट्रेनर. So there is a logic behind it as well. यस. Alright. Next one. ये आटा जब छाना जाता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं छलनी. छलनी. बट व्हाट डू वी कॉल दिस आइटम इन इंग्लिश? ओके, अब इधर हम आटा छान रहे हैं, बट दिस इज नॉट स्ट्रेनर. दिस इज नोन एज सिफ्टर. सिफ्टर. नेक्स्ट वन. ये तो ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट के ही हैं, सेम परिवार के भाई बहन. ये एक बड़ी छन्नी है. इस छन्नी से जब भी आप कोई भी चीज़ को बॉईल करते हो तो गर्म पानी को छानने के लिए, ताकि आपके हाथ सेफ रहें, तब इसका यूज़ किया जाता है. इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? Okay, so in English, this one is little different. This is known as
colander. Colander. Usually you must be using this at your homes. जब भी हम मैक्रोनी पास्ता कुछ भी बॉईल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गर्म पानी से अलग करते हैं ना उसको. So we use this over there. Colander. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. इसका यूज कहाँ पे होता है? फेंटने में, राइट? तो ये जो आइटम है जो फेंटने के लिए यूज होता है, व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश? Okay, so this item is known as whisk. Whisk. अगर हम किसी भी चीज को फेंटते हैं, फेंटने को भी इंग्लिश में कहा जाता है whisk, not whisker or something, but whisk. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. इसका यूज भी बहुत कॉमन है, मथने के लिए. हम सबके घरों पे ये यूज होता ही है फॉर श्योर. एंड इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? In English, this is known as churner. Churner. We usually use this to make raita or even like if we want to make lassi or छाछ. So उस purpose के लिए भी हम इसको use करते हैं. This is known as churner. By the way, something extra here. Urma just said a word chach. What do we call it in English? If you guys know, comment down in the comment section. Next And one. one more thing. What is the difference between छाछ and lassi? Okay. ना अब आ जाते हैं रोटियों के सेक्शन. ऑलराइट, रोटी सबके घरों में बनती होगी, राइट? किसी को रोटी ज़्यादा पसंद है, किसी को चावल ज़्यादा पसंद है. बट आई डोंट थिंक देर इज़ एनी इंडियन हाउस होल्ड जहाँ पे रोटी ना बनती हो, क्योंकि थोड़ा हम लोगों के साथ में एक ऑब्सेशन है रोटी को लेके. यूजुअली हमें फील ही नहीं होता कि हमने खाना खाया है अगर हमने रोटी ना खाई है. बट रोटी बनाने का एक पूरा प्रोसेस है, एंड उस प्रोसेस में कौन कौन से आइटम्स यूज होते हैं एंड उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आज आप सीखेंगे. सो द फर्स्ट थिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? चकला. चकला. इसी पे रोटी को बेला जाता है. बट इस चकला, ये जो आइटम है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेस्ट्री बोर्ड. पेस्ट्री बोर्ड. और अगर हम चकले की बात कर रहे हैं तो चकले के साथ एक और चीज की बात तो होगी ही होगी. लेट्स जस्ट शो दैट पिक्चर. ओके, सो दिस इज बेलन. बेलन इन इंग्लिश इज नोन एज रोलिंग पिन. रोलिंग पिन. सो चकला इज पेस्ट्री बोर्ड एंड बेलन इज रोलिंग पिन. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. चकला हो गया, बेलन हो गया. अब रोटी बेलने के बाद में रोटी को तवे पे रखते हैं, राइट? और रोटी को पलटने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? चिमटे का. नाउ व्हाट डू वी कॉल चिमटा इन इंग्लिश? चिमटा in English is known as tong. Tong. ऑलराइट, रोटी बन गई. अब रोटी के साथ में थोड़ा टेस्ट एनहांस करने के लिए चटनी की जरूरत है. Yes. बट चटनी बनेगी कैसे? Nowadays तो we make chutney in the mixer. But पहले अगर याद होगा आप सबके घरों में होगा भी, एक चीज आती थी पत्थर की. What is that known as? सिलबट्टा. Silbatta. So silbatta in English is what? It is grind stone. Grind stone. Now why grind? क्योंकि usually whatever we are कीपिंग ऑन दैट स्टोन, उस पत्थर पे हम जो भी रख रहे हैं उसको हम ग्राइंड करते हैं ना, घिसते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्राइंड स्टोन. ग्राइंड का मतलब क्या होता है? ग्राइंड मीन्स पीसना. आप चटनी बनाते हो, उसके लिए जो भी आप जिस चीज़ की भी चटनी बना रहे हो आपको उसे पीसना पड़ता है टू मेक इट इन अ सेमी लिक्विड फॉर्म, और इसीलिए उसको बोलते हैं ग्राइंड स्टोन. ऑलराइट, रोटी बन गई, चटनी बन गई, लेकिन हमें दाल भी चाहिए. अब दाल हमारे घरों में बड़े बड़े स्टील के बर्तन में रखी जाती है, राइट? कुछ ऐसे दिखते हैं वो. इसको आई गेस कनस्तर भी कहते हैं. यस, हिंदी में तो हम इन्हें बोलते हैं कनस्तर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन इंग्लिश दिस इज नोन एज कैनिस्टर. 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 ऑलराइट, नेक्स्ट वन. देखा होगा आप लोगों ने, ये हिंदी में इसको बोलते हैं करछुल या फिर करची, राइट? सो करछुल, व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश?
In English, it is ladle. Ladle. नेक्स्ट, इसका यूज हमारे घरों में तब होता है जब भी पूरियां तली जाती हैं या फिर कोई भी चीज को तला जाता है, उसको ऑयल से निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं. बट व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश? It is known as skimmer. Skimmer. नेक्स्ट, आपने सुना होगा इसके बारे में, पैन, पतीला, चाय का पतीला, यू नो, पैन. चाय तो सबसे ज्यादा बनती है इंडिया में. या सो इंग्लिश में इसको सिर्फ पैन नहीं बोलते. व्हाट डू वी कॉल इट? In English, this is known as sauce pan. Hmm. Sauce pan. ऑलराइट, नेक्स्ट, इसका यूज हम करते हैं जब भी हमें किसी फ्लैट ब्रेड को पलटने की जरूरत होती है, टू फ्लिप इट. व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश? Spatula. Spatula. And please do not call this word as spatula. It is spatula. ओके, सो खाना बन गया, सबने खा भी लिया. अब जब सब खाना खा लेते हैं उसके बाद में बर्तन गंदे होते हैं. अब बारी आती है बर्तनों को धोने की, और बर्तन धोने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं. उनमें से एक होता है जूना. याद है? दैट लोहे वाला, यू नो, जिसमें वो वायर्स होते हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर majority of the viewers don't even know what to call juna in English, right? So what do we call it in English? In English, it is known as steel wool. Steel wool. I hope you knew it before, and for those who didn't know it, that's for you specially. Make a note of it and never forget it again. Shall we move ahead? Yes. नेक्स्ट वन, समर के सीजन्स में या फिर आप कहीं थक के आते हैं वर्क, काम से लौट के या बाहर से, तो शिकंजी बहुत अच्छी लगती है सबको, राइट? लेमनेड, शिकंजी. अब नींबू को निचोड़ने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? In English, it is lemon squeezer. Lemon squeezer. या फिर सिर्फ स्क्वीज़र भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. और स्क्वीज़र इसका नाम क्यों है? बिकॉज आप लेमन को निचोड़ते हैं. निचोड़ने की इंग्लिश होती है स्क्वीज. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. अब बारी आती है आलू को मसलने की, मैश करने की. आलू का जब भरता बनाया जाता है तो उसको मसला जाता है, राइट? मैश किया जाता है. बट जिस चीज़ से उसको मैश करते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? It is known as potato masher. Potato masher. Why? जब भी आलू के पराठे बनेंगे घर पर, तब आलू को एज इट इज थोड़ी डाल देते हैं आटे के अंदर. उसको हम क्या बोलते हैं? उसका भरता बनाते हैं. भरता बनाते हैं. तो भरता बनाना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू मैश समथिंग. That's why it is known as potato masher. So this was all about the vocabulary of the kitchen items that we have in our kitchens. Now we are going to tell you about some phrases or words जो आप activities daily kitchen में करते हो उसको इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चाय छानना, रोटियां बनाना, आटा गूंदना, आटा छानना, and all that. So, are you ready for it? I am ready. Okay, the first one, चाय छानना. चाय छानना. अब चाय छानने की जो छलनी थी उसको तो हम क्या बोलते थे? टी स्ट्रेनर. स्ट्रेनर क्यों? क्योंकि छानना होता था. तो चाय छानने को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन आउट द टी. स्ट्रेन आउट द टी. ये तो बात हो गई चाय छानने की. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट आटे छानने की बात. आटा छलनी में छाना जाता है, उसको क्या बोलते थे हम? सिफ्टर. बट आटे को छानने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? Sift the flour. Sift the flour. Sift the flour. नेक्स्ट वन, उड़ेलना. उड़ेलना मतलब कोई भी एक चीज को ट्रांसफर करना दूसरी चीज में. What do we call that in English? To pour something.
To pour something. फॉर एग्जाम्पल, pour a glass of water. एक गिलास पानी डाल दो. Pour a glass of water. Alright. Next one, मथना. हमारे घरों में बटर मथा जाता है, राइट? जो होम बटर होता है, फ्रेश बटर. एंड उसी मथने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? To churn. 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 नेक्स्ट वन, आई डोंट नो अबाउट एवरीवन एल्स, बट मेरी मम्मी कई बार मुझसे बोला करती थी कि ये सब्जी गैस पे है और इसको धीरे धीरे चलाते रहना. तब तक वो कुछ और काम खत्म कर लिया करती थी और ये बोला जाता था कि चलाते रहना, नहीं तो ये सब्जी चिपक जाएगी, नीचे जल जाएगी. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं यूजलेस बन के बिना किसी इन्फॉर्मेशन के बस उसको यूं ही धीरे धीरे चलाया करता था. उस चलाने को क्या बोलते हैं? To stir. Keep stirring the vegetable. सब्जी को चलाते रहो. That is to stir. ये स्पेलिंग आप पढ़ के सोच रहे होगे कि इसको बोलेंगे स्टिर. बहुत से लोग बोलते भी हैं स्टिर, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज स्टर. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड, आटा गूंथना. सबने आटा गूंथते हुए देखा होगा या बहुत लोगों को आता भी होगा गूंथना. व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश? Okay, so this is called as knead the dough. Knead the dough. गूंथने को बोलते हैं to knead and that आटा is known as dough. Knead the dough. और आटा गूंथने के बाद में जो वो एक सॉफ्ट सी बॉल बन जाती है आटे की, जिसको हम उस चकले पे रख के उसको बेलते हैं. उस बेलने को क्या बोलते हैं? It is known as roll out the chapati. Roll out the chapati. अब रोटी बेल देने के बाद में टाइम आता है रोटी को सेकने का. तो रोटी सेकने को क्या बोलते हैं? Bake the chapati. Bake the chapati. एक साइड से जब रोटी सेक लेते हैं उसके बाद में उसको हम पलटते हैं. रोटी पलटने को क्या बोलेंगे? Flip the chapati. Flip the chapati. वेरी गुड, अंडरस्टूड. Yes. Now, coming to a different thing, many people love eggs, many don't. So, for the egg lovers out there, जब भी आप अंडे को फेंटते हो, उस फेंटने को हम क्या बोलते हैं? Whisk the eggs. Whisk the eggs. एंड अभी हमने आपको बताया था कि आलू को जब हम मसलते हैं, उस आइटम को क्या बोलते थे? Masher, potato masher, and So- आलू मसलने को बोलेंगे mash the potatoes. Mash the potatoes. सो बेसिकली मसलने की इंग्लिश क्या हुई? Mash. मैश. नेक्स्ट वन, तलना. व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश? Deep fry. Deep fry. ओके. नेक्स्ट वन इज भूनना. कोई भी चीज़ को भूना जाता है, जैसे पीनट्स हो गए, टिक्का खाते हो गए आप लोग, तो उसको भी हम लोग भूनते हैं पहले. सो व्हाट डू वी कॉल भूनना इन इंग्लिश? Roast the peanuts. Roast the peanuts. So भूनना basically is to roast. नेक्स्ट इज निचोड़ना. नींबू निचोड़ना, कपड़े निचोड़ना, आदमी को ही निचोड़ देना. व्हाट डू वी कॉल निचोड़ना इन इंग्लिश? To squeeze. To squeeze. ओके. नेक्स्ट इज कसना. कद्दूकस पे कसते हैं ना, चीज, वेजिटेबल्स, क्यूकम्बर एंड व्हाट नॉट. उस कसने को क्या बोलते हैं? To grate. To grate. ग्रेट. नेक्स्ट इज बीनना. दाल बीनना. दाल के अंदर वो जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, Stones. उनको बीना जाता है ना, तो उस बीनने को क्या बोलते हैं? Pick over. Pick over. ओके. खाना बन जाने के बाद में खाने की थोड़ी सी सजावट होती है. उस सजावट को क्या हम डेकोरेशन बोलते हैं? No. क्योंकि डेकोरेशन घर की होती है, चीज़ों की होती है, खाने की नहीं. खाने को सजाने जो हम सजाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? To garnish. Garnish. नेक्स्ट वन, रोटियां बनते हुए फूलती हैं, राइट? फूली हुई रोटी, उस फूलने को हम क्या बोलते हैं? Puff up. Puff up. नेक्स्ट है भिगोना. छोले, राजमा, इन सारी चीज़ों को भिगो दिया जाता है, राइट?
पूरी रात भिगो के छोड़ दिया जाता है यूजुअली हमारे घरों पे, सो Yes. दैट नेक्स्ट डे उन्हें कुक किया जा सके। इस भिगोने को हम क्या बोलते हैं? soak, soak, नेक्स्ट, पकौड़े सबको ही पसंद होंगे, राइट? पकौड़े इज समथिंग इन इंडिया जो आई गेस हर जगह मिलता है एंड हर कोई उन्हें उतने ही मन से खाता है। बट पकौड़े बनाने से पहले आपने देखा होगा शायद दैट उनको बेसन में डिप किया जाता है, राइट? तो डिप को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? डुबोना, एंड द इंग्लिश वर्ड फॉर द वर्ड डुबोना इज dip, डिप। नेक्स्ट वर्ड, तड़का। दाल में तड़का, यू नो, इंडिया में तो हर सब्जी में ही तड़का मारा जाता है। या, बट व्हाट डू वी कॉल तड़का इन इंग्लिश? टेम्परिंग, टेम्परिंग, टेम्परिंग। ध्यान रखिएगा, ये टैम्परिंग नहीं है, बॉल टैम्परिंग वो वाला नहीं है, दिस इज टेम्परिंग। व्हाट इट इज? टेम्परिंग। ऑल राइट। अब खाना बन चुका है बट खाने में थोड़ा सा नमक बढ़ाना है, तो नमक को हम क्या करते हैं? स्प्रिंकल, स्प्रिंकल। स्प्रिंकल, दही जमाने के लिए रखा था, दही जम चुका है, तो दही जमाने को क्या बोलते हैं? set the curd, set the curd, एग लवर्स जितने भी हैं, आप लोगों के लिए एक और वर्ड, आप में से बहुतों को अंडे की भुर्जी पसंद होगी, राइट? भुर्जी, भुर्जी, बहुत लोग अलग अलग नामों से I don't बोलते eat हैं। eggs, सो ये जो भुर्जी होती है, चाहे अंडे की हो, चाहे आलू की हो, या किसी भी चीज़ की हो, उस भुर्जी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? scramble, स्क्रैम्बल। scramble, तो अगर आप अंडे की भुर्जी खा रहे हैं तो यू कैन से आई एम हैविंग स्क्रैम्बल्ड एग, स्क्रैम्बल्ड egg, एग। नाउ द लास्ट वर्ड, द लास्ट वर्ड इज पीसना। पीसना, चटनी पीसी जाती है, स्पाइसेस पीसे जाते हैं, तो इस पीसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीसने को इंग्लिश में बोला जाता है to grind, grind, ग्राइंड। and जिस चीज में पीसा जाता है that is known as grinder, घरों में grinder, होगा आप लोगों के, छोटा वाला एक वो होता है ना, हाँ, उसी को बोलते हैं ग्राइंडर। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काफी लंबा वीडियो बन गया होगा आई गेस। yeah, even I am hoping the same. Alright, so we hope that you like this video, and we hope that you get some great knowledge from this video and from the new words that we have just told you. And please start making notes of new vocabulary that we share with you on a regular basis. Also, stay tuned for more such content and fun things. And this is just a trial. If you enjoyed this video, if you like this video, then we'll make sure that we just keep on uploading many videos related to home items. So yeah, that's all for today. Please do like, share and subscribe to our channel. And yeah, au revoir.